हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्लास 10th के लिए। और इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और बच्चों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन के हम चैप्टर के नाम से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि चैप्टर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो पहले आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मैंने चैप्टर 2 में आपको डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की 2 होगी बेटे। ठीक है, और इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटे, इक्वल का साइन होता है। ओके, इक्वल टू, राइट। तो हमें इस वेरिएबल की डिग्री 2 होगी और साथ में इक्वल का साइन होगा, तो हम वहां पे अज्यूम करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, अब इसको और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए थे। पी ऑफ एक्स जो है वो 3 टाइप के आपको बताए थे। सबसे पहले था लीनियर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जाके उसको देख सकते हो। उसके बाद लीनियर में आपके पास ax + b यहाँ पे आती है। ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या था बेटा, जहाँ पे डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या थी, ax² + bx + c। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरी थी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक में ax³ + bx² + cx + d ये था। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास थी जिसको हम अभी क्या करेंगे, इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल हम p ऑफ x को क्या कर देते हैं बेटा, = 0 कर दें। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को भी क्या कर देंगे, = 0 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ax² + bx + c = 0 becomes a quadratic equation. ठीक है, here a is not equal to 0 and a, b and c are belongs to real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे आ चुकी है। तो आप ऐसे चैप्टर के नेम से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि क्वेश्चन कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल, ये तो हमें पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेशन। अब आपके पास एग्जांपल कैसे आते हैं, एग्जांपल देखिए, आप इसको पहले समझ लीजिए कि दिखेगी कैसे आपको। तो ये मिलेगी आपको 2x² + 2x + 1 = 0। आपको ऐसे भी मिल सकती है 4x² = 7x - 7 लाइक दैट। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको भी ध्यान वही सेम चीजें जैसे पिछली वीडियोस में हम डिस्कस करते आए हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, इक्वल का साइन हो, और साथ में यहां पे केवल एक ही वेरिएबल यूज होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस टॉपिक के अंदर आपके पास ओनली 1 वेरिएबल यूज होगा। ये इसका की पॉइंट है, आप इसको स्टार बना के समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, वेरिएबल की पावर बेटा 2 होनी चाहिए। दूसरा, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और तीसरी बात, इक्वल का साइन होना चाहिए। तो जहां पे आपको ये तीनों चीजें मिलेंगे बेटा, आप समझ लीजिएगा वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इसके और एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंपल एग्जांपल है। और देखिए, जैसे 4y² + 2y - 7 = 0। ठीक है, और कैसे मिल सकता है, जैसे 2y - 8 = 4y² लाइक दैट। ठीक है, तो आपको पहचान सिर्फ इतनी करनी है कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो, इक्वल का साइन हो, और एक ही वेरिएबल यूज हो पूरी इक्वेशन में। इक्वेशन को देखकर तो हमें पता लग गया कि कैसे हम इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को। ठीक है, अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी उसकी भी पहचान आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके कुछ सिंबल है, मैं आपको नोट बना रहा हूं, आप इसको नोट जरूर करते रहिएगा। सबसे पहले एक नोट है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, जहां पे आपको नंबर 1, जहां पे आपको वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल की मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं
1, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है बेटे, माइनस में पावर आ जाए तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात, पावर अंडर रूट में, यानी कि x की पावर अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, आपके पास क्वेश्चन कैसे मिलेगा, 2x² प्लस अंडर रूट x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल आपका अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे x यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब कि जैसे आपके पास लिखा है x प्लस 1/x² प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा, 2 है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे एलसीएम लेके, तो ये पावर 3 में या नेगेटिव में पावर कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ 2x² प्लस 7 अंडर रूट 7x प्लस 7, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि चेक करिए कि जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो चेक कैसे कर सकते हैं बेटे, चेक करने के लिए आपको उन इक्वेशंस को जो क्वेश्चन में आपके पास आते हैं उनको सॉल्व करके देखना है। आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1 x इक्वल्स टू 4, ठीक है, x ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। वैसे तो पता चल जाता है, फिर भी आपको एक बार इसको प्रॉपरली सॉल्व करके चेक कर लेना है। x को x के साथ देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो x का स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटे हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करके फिर चेक करेंगे कि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा हो जाता है x का स्क्वायर, प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 1x इक्वल टू 4x। ये 4 को लेफ्ट में लेके जाएं तो माइनस में हो जाता है x² प्लस 1x और माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, x² ये प्लस माइनस 3x हो जाता है इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बस c यहाँ पे 0 है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। a 0 नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पे 1 है तो ये 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से आप इसकी चेकिंग करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए आप इसको नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे करेंगे बेटे, तो पहले यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास बना हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटे, हम इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी को, ठीक है। तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम इसमें आइडेंटिटी पुट करते हैं तो ये बन जाता है a² प्लस b² प्लस 2a एंड b इक्वल्स टू, देखो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x और 2 को -3 के साथ कराएंगे -6 हो जाता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 1 और 2x को 2x आ जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, ध्यान से देखिए। देखो ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ ये 6 जो है लेफ्ट में जाता है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x² प्लस करेंगे इनको 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, यस बिल्कुल शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बेटा 2 है, और बाकी a अगर हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली टर्म जो है बेटा ये 0 हो चुकी है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, कांस्टेंट आपके पास है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आपके पास मैक्सिमम पावर x² है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, हम इसको यस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें भी आप देखें, पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, x² इंटू 2 x² माइनस 2x इक्वल टू, देखो -2 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और माइनस को माइनस से करें प्लस एंड देन 2x। अब इन दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए बेटे, जैसे हमने यहाँ पे 2x को 2x के साथ कट किया, इक्वल के अपोजिट, दोनों इक्वल के एक साइड में थे,
अब आप इसको कट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटे प्लस साइन था, यहाँ पे भी प्लस साइन था, तो कट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो आप इसको कट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा यहाँ सेम आ गया, ये लेफ्ट में जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन माइनस का x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप इसको कंपेयर करें नॉर्मल जनरल फॉर्मूले के साथ, तो आपको पता चलेगा x की पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th और 7th पार्ट हमने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की पावर 2 ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है, तो कई बच्चे इसको x की पावर 2 चेक करके डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। पहले प्रॉपर इक्वेशंस को सेट करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि वो इक्वेशन है या नहीं है। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेम एज इट इज आप यहाँ पे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन राइट में आप देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, तो हम इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। तो क्या बनता है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बचता क्या है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करें 4, और 2 2 4 x आ जाता है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे x की पावर जो है बेटे है ही नहीं, आपको दिखाई ही नहीं दे रही। ठीक है, तो x की पावर 2 ना होने की वजह से आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप उसके इसमें डायरेक्टली इसको यहाँ से देख के नो आंसर कर सकते हो, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो, ये लेफ्ट में जाएगा 3x प्लस 4x हो जाएगा, ये भी लेफ्ट में जाएगा 1, ये माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करिए बन जाता है 7x, इनको सॉल्व करिए बन जाता है 3। तो आप देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है और देख के हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, देखो 2x को अगर हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो बनता है 2x क्यूब माइनस, और 2x को 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है बेटे, तो x की पावर 3 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आती नहीं है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है नो। क्यों आ जाता है नो? क्योंकि x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इनको कट भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से चेकआउट करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के जो पार्ट हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास एक रेक्टेंगल में स्क्वायर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये अंदर का एरिया है हमारे पास। तो रेक्टेंगल में क्या चीज़ें होती है, 2 चीज़ें होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, 2 ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ब्रेड्थ का हम दुगना करके उसमें 1 प्लस कर दें तो हमारी लेंथ भी आ जाती है। इसका मतलब हमें ब्रेड्थ ही नहीं पता है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम x एज्यूम कर लेते हैं, x मीटर है लेट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x एज्यूम कर लिया, तो लेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ प्लॉट इज, इसका मतलब इक्वल 1 more का मतलब 1 प्लस किया जाएगा किसमें, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का ट्वाइस करके, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ में 1 प्लस करे तब हमारे पास लेंथ निकल के आ जाती है। इसका मतलब यह है कि मेरी जो लेंथ होगी वो 2x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेंथ भी आ गई बेटा, ब्रेड्थ भी हमने अज्यूम कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है उसको देखिए, सिंपल, आपको पता है एरिया, वी नो एरिया क्या होता है बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया हमारे पास दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास दोनों है, लेंथ है 2x + 1 और इनटू ब्रेथ हमारे पास है x, तो x लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 528 इक्वल टू 2, देखो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x² प्लस x को 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये 528 है, इसको राइट साइड में हम शिफ्ट करें तो आपके पास इधर 0 रह जाता है, 2x² प्लस x माइनस 528 मीटर, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है बेटे। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें आपको कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि अगर आपने एक नंबर जैसे हम 1 2 3 4 करते हैं तो 1 के नेक्स्ट जस्ट अगला नंबर क्या होता है 2, 2 के जस्ट अगला नंबर होता है 3। ठीक है, तो इनको कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों नंबर ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को x अज्यूम कर लें तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, दूसरा नंबर क्या बनेगा, हम उसमें 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास, तो बेटे लेट कर लेते हैं, लेट 1 नंबर हमने अज्यूम कर लिया x। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटे हमारे पास, सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा x + 1। कॉन्जिक्यूटिव में हमें ये यूज करना होता है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में दे रखा है 306। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही मतलब हुआ। तो प्रोडक्ट आपके पास है 306 इज इक्वल टू x फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में x + 1 सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक आपके पास सेट हो जाएगी। देखो x को x के साथ किया x² प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1x, और इधर 306 है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 इक्वल टू x² प्लस x माइनस 306। तो ये आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन जाती है। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब क्या है कि जो रोहन है उसकी एज नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ज़्यादा है। इसका मतलब है हमें रोहन की एज नहीं पता है और क्वेश्चन में रोहन की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोहन की एज को ही लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमें इसको कंसीडर कर लिया x ईयर, वो x ईयर का है। तो रोहन की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वो 26 साल ज़्यादा बड़ी हैं। इसका मतलब है कि x में 26 ईयर हम प्लस कर देंगे तो रोहन की मदर की एज भी आ जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जब फादर मदर, ठीक है, या फादर सन के बारे में क्वेश्चन हो या मदर सन के बारे में, डॉटर के बारे में क्वेश्चन हो, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फादर है वो हमेशा बड़े रहेंगे एज में और सन जो है वो या डॉटर जो है वो छोटी रहेगी। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशंस में क्या किसको बड़ा रखते हैं किसको छोटा रखते हैं ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसका मतलब क्या है, आज से 3 साल के बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 साल बाद जाना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट एज है x और x + 26, तो हमें 3 साल बाद जाना है, यानी कि आफ्टर 3 years। तो एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो एज, अभी रोहन की एज है x, अभी उसको 3 साल प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा x + 3 years का। ठीक है, और क्योंकि मदर भी साथ साथ एज्ड होंगी तो एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी? एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी बेटा? x + 26 तो है ही उनकी, उनमें 3 साल और ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + 29 ईयर्स के हो जाएंगे वो 3 साल के बाद। अब क्वेश्चन में कहा गया देयर प्रोडक्ट विल बी 360। इसका मतलब है इन दोनों की एज का जो अब प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना है? 360 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो क्वेश्चन कहता है कि अब इन दोनों की एज का, इसका और इसका जो प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 360 के। इसका मतलब है
प्रोडक्ट जो है वो रोहन की एज का और मदर की एज का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 360 इक्वल टू एक्स प्लस 3 ये वाला और ये वाला इनटू एक्स प्लस 29। तो अब इनकी एज का प्रोडक्ट करते बेटे, तो आंसर कितना आएगा देखो, x को हम इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा देखो x को x प्लस 29 और फिर 3 को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x प्लस 29। ऑलरेडी आप 9th क्लास में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो यहाँ पे x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 29 के साथ करेंगे 29x प्लस फिर यहाँ पे देखो 3 को x के साथ करें 3x और 3 को इसके साथ करेंगे तो आंसर है 7। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आ गया 360। तो उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड अप करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा 32x प्लस 87 और ये जो 360 था ये राइट साइड में जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगी, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 360 हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कितना आता है, आएगा 273 माइनस का साइन बड़े नंबर का रहेगा, इधर 0 आ गया। तो ये बन गया बेटा आपके पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को बेटे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर की एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है, हम पहले इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4th पार्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लेट से हमारे पास A से B तक हमें जाना है और इसकी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो हमें A से B तक जाना है, टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की स्पीड हमें पता करनी है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसको क्या अज्यूम करते हैं बेटा, x अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने कंसीडर कर लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर कर लिया। अब उसको टाइम कितना लग रहा है जाने में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को हम टाइम की मदद से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हम टाइम कंसीडर करते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन, हम उसको t1 कंसीडर कर लेते हैं। लेट से हमने t कंसीडर कर लिया उसको। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कैसे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और स्पीड नीचे आ जाएगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। ठीक है, ये शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हैं। अब आपको टाइम नहीं पता है लेकिन हमें दो चीज़ें तो पता लगी ना कि यहाँ पे x कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो x तो हमने स्पीड को माना हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, ये d है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास t जो है, यानी कि ये जो टाइम है t1 हम इसको मान लेते हैं क्योंकि अभी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 480 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है बेटा, हमने कितनी कंसीडर की, x किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने कर लिया, हमने टाइम निकाल लिया t1, यानी कि जब कोई भी चेंज ट्रेन में नहीं हुआ था, ये तब की सिचुएशन है आपकी। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे, हम इसको केस 1 बना के चलते हैं, ये केस 1 है। ठीक है, जब कोई चेंज नहीं हुआ था। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं। तो केस 2 में आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो आपकी जो ट्रेन है वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है आपके डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, उसको देखिए। पहले हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, x किलोमीटर थी। अब स्पीड, न्यू स्पीड कितनी हो गई है, 8 किलोमीटर हमने कम कर दिया उसको। तो इसका मतलब है न्यू स्पीड अब हमारी कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई हमारी। ये केस 2 है, अब चेंज हो रहा है स्पीड के अंदर। तो जब स्पीड में चेंज हो रहा है तो टाइम में भी फर्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और जल्दी चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब टाइम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पे टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब ट्रेन का टाइम कितना लगेगा, t2। ठीक है, t2 हमने कंसीडर कर लिया। अब आप क्वेश्चन को रीड करें तो वो कहता है कि अगर
और डिस्टेंस यहाँ पे कितना था 480, ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। वो कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो नया टाइम बनेगा, वो टाइम पिछले टाइम से 3 घंटे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम इसमें भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएं तो आपके पास क्या बनता है, देखिए यहाँ पे भी हम टाइम निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आई है, नई स्पीड कितनी आई है x माइनस 8 आई है। ठीक है, तो ये आपकी T2 आ गया। यहां तक बात समझ आई? अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब एक बात बताइए कि अगर हम धीरे धीरे चलेंगे यानी कि स्पीड को अपनी कम कर लेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे एक बताइए कि ज्यादा टाइम किसने लिया, इक्वेशन 1 ने ज्यादा टाइम लिया या इक्वेशन 2 ने ज्यादा टाइम लिया? ठीक है, तो इक्वेशन 2 ने ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि ये धीरे धीरे हो चुकी है। पहले स्पीड ज्यादा थी, हमने कम किया, तो ये ज्यादा टाइम लेगी और ये कम टाइम लेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इक्वल में आएगा। वो कितने घंटे का गैप आ रहा है, 3 घंटे का गैप आ रहा है, तो हम इक्वल टू 3 कर देंगे। तो बच्चे T1 आपके पास आ रहा था 480 अपॉन x, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और T2 आपके पास आया था 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आपको करना क्या था, सिंपल है, आपको ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करना था। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो वो कह रहा है कि T2 माइनस T1 करें तो आंसर आता है 3 आवर्स का। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप टाइम के अकॉर्डिंग बेटे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस, और ये आ गया 480 अपॉन x इक्वल टू 3। तो आपको क्या करना है, जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इन दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू में 3 है। देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाता है 480 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस, और x को x कैंसिल कर देता है, ये बचता है 480 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x माइनस 8 के साथ। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा, देखो 480x माइनस 480 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आता है बेटे, 480 को x से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस 480 को x से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ये आगे बेटे प्लस माइनस माइनस किया इक्वल टू 3 है, और नीचे डिवाइड में x माइनस 8 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है बेटे, आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहीं कट गए। आपके पास बचा क्या, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं। 3840 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे, तो x को x के साथ करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 8 3 24 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस और साथ में लग जाएगा x। इधर है 3840 और ये भी राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो ये बेटे आपके पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपके इस तरह से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए आराम से, तब आप इसको समझ पाएंगे। हम इसके और भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को आने वाले टाइम में बेटे। अभी बच्चों हमने डिस्कस किया है कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे बेटे, उसमें मैं आपको इनमें से x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।